बिहार सबसे गरीब राज्य कहा जाता है सर, लेकिन बिहार में ही सबसे ज़्यादा पेट्रोल का दाम बढ़ा हुआ है। पटना वाले खान सर बोल रहे हैं सर कि 5 लाख स्टूडेंट का हम एग्ज़ाम कर लेंगे लेकिन पेपर लीक नहीं होगा। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव को हमारे पाठशाला में भेज दीजिए, मैट्रिक पास करवा दें। 20 तारीख को पता चला है कि TRE-4 के अभ्यर्थी अनिश्चितकालीन तक धरना प्रदर्शन करने। नमस्कार, मैं रिपोर्टर अनंत, आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार तेज खबर। देखिए, अभी हमारा मौजूदगी जदयू MLC नीरज कुमार जी के आवास पे हैं और हमारे साथ में नीरज जी हैं तमाम मसले पर बात करने के लिए। सर, क्या कहेंगे? मोदी जी कहे हैं सोना नहीं खरीदना है, पेट्रोल कम यूज करना है, मेट्रो यूज करना है, विदेश यात्रा नहीं करना है, इस पर क्या कुछ कहें? ये केवल भारत में फैसला हुआ है, अभी पहली बार हुआ है। अरे भारत में भी पहले हुआ है, दुनिया के विभिन्न देशों में हो रहा है। पश्चिम एशिया में संकट है, तेल का संकट है। जब तेल का संकट है, तेल में आप आत्मनिर्भर नहीं हैं तो आप तो आयात करते हैं ना भाई। जब आयात करिएगा और उस पर बंदिश लग गया, सीमा तय हो गया, तो ये तो स्वाभाविक परेशानी है, दुनिया झेल रहा है। सर, जनता जानना चाहती है कि ये चुनाव के पहले इस तरह के क्यों नहीं बयानबाजी दी है मोदी जी? क्या चुनाव के पहले? जो भी चुनाव था बंगाल, ये बात नहीं आई थी कि ईरान में संकट हो गया है, तो हर बौद्धिक लोग बहस कर रहा था, देश के इकोनॉमिक्स बहस कर रहे थे कि देश की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ेगा। इसलिए ऐसे सवालों पर कम से कम अपना इतिहास जान लेना चाहिए। ऐसी चंद्रशेखर जी के समय हुआ है, इसके पूर्व में भी देश में हुआ है, तो देश के अंदर और हमको कोई बताएगा। जब देश में पहले राजनेता नीतीश कुमार जी हैं, जब पर्यावरण की बात हो रही थी 2019 में से नीतीश कुमार जी इलेक्ट्रिक कार पर चल रहे थे, इलेक्ट्रिक कार पर चलते थे। कोई नेता को समझ भी नहीं था कि पर्यावरण के प्रति क्या चिंता होना चाहिए। पेट्रोलियम उत्पादन का संकट अगर दुनिया करेगा तो नीतीश कुमार जी इलेक्ट्रिक कार से चलते थे। अभी तो ये सब तो याद है नहीं लोगों को। सर, बिहार में मेट्रो नहीं है तो बिहार के लोग मेट्रो यूज करें? मेट्रो नहीं है सर, 2 किलोमीटर का। अच्छा, एक ही दिन में बन जाता है। बिहार में चरवाहा विद्यालय था, चरवाहा विद्यालय के बाद अगर हमको स्कूल खोलना था, ट्रेनिंग स्कूल खोलना है, बहाली करना है, तो समय लगेगा ना। मेट्रो का काम का शुरुआत हो गया है। आज JP गंगा पथ लगी नहीं बताया, JP गंगा पथ ले जहाँ डांस कर रहे थे, वो नेताजी डांस करे गए थे। कानून का राज नहीं है बिहार में, रात में डांस हो रहा था। अतः इसके लिए तो देखने के लिए जाता था वहाँ मेरीन ड्राइव, मुंबई। सब हम लोग कहे कि ये दिखा देते हैं गंगा जी के बगले में, वहीं ना प्रशांत जी का तंबू था। तेजस्वी यादव को लेकर कर रहे हैं क्या सर? हाँ, उनको कहते प्रशांत जी बेचारे तंबू गाड़े थे, तंबुए उखड़ गया वहाँ से, किला खुट्टी सब खत्म। नीट का सर एग्जाम लीक है, ये जो भी हुआ है बिल्कुल ही पीड़ाजनक है, दुखद है। सरकार ने CBI जांच की अनुशंसा कर दी है, इसमें अभियुक्त पकड़े जा रहे हैं, CBI जांच प्रारंभ हो गया। लेकिन मेरा अनुरोध है कि इतना से काम नहीं चलने वाला है भाई, चूँकि नई तकनीक आई है और लोगों को स्मरण रखना चाहिए कि जब कंप्यूटर आया था तो उस समय भी कंप्यूटर की आलोचना हुई थी। तो रोग को ठीक करिएगा कि रोगियों को मार दीजिएगा भाई। ये तकनीक में कहीं अगर गड़बड़ी है, शिकायत है, तो उसकी जिम्मेदारी तय करिए और ऐसे माफिया लोग की संपत्ति को जब्त करिए। वहाँ अनाथालय बनवा दीजिए, परीक्षा भवन बनवाइए, शिलालेख पर लिखिए कि भाई चोर था, प्रश्न पत्र लीक करता था, इसका ही संपत्ति है, वो उपयोग में जितने आवे सीमित उपयोग में आवे, अगर गाँव में रहे, लेकिन वो करवाइए जरूर। पटना वाले खान सर बोल रहे हैं सर कि 5 लाख स्टूडेंट का हम एग्ज़ाम कर लेंगे लेकिन पेपर लीक नहीं होगा। अरे भाई, ये तो सहायता करना चाहिए, तकनीकी सहायता ये टेक्निकल आयोग को करना चाहिए, BPSC को, देश का केंद्रीय जो एजेंसी है उसको, UPSC को, सबको इनको लिखना चाहिए, अपने प्रभाव का राष्ट्रीय फलक पर ले जाना चाहिए कि हमारा ये सिस्टम है, इस सिस्टम को फॉलो करिए। लेकिन हालांकि बिहार फॉलोअर स्टेट नहीं, लीडर स्टेट है। हमसे लोग पूछने के लिए आए हैं कि BPSC आपने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का रिजल्ट कैसे अपडेट कर दिया। इसकी जानकारी देश के दूसरे राज्य लेने आए हैं। जीविका के बारे में देश के दूसरे राज्य हमारे यहाँ जानकारी लेते हैं। हमारा पटेल भवन देखने के लिए लोग आते हैं। हिंदुस्तान का कलेक्ट्रेट में नंबर 1 है पटना का, वो देखने के लिए लोग आते हैं। गंगा जी के बगले से निशाना लगाते रहिए ना, आँख से एकदम खटाखट वहाँ नीतीश कुमार का विकास नजर आएगा। सर, 20 तारीख को पता चला है कि TRE-4 के अभ्यर्थी
अनिश्चितकालीन तक धरना प्रदर्शन करने वाले। वो अधिकार सबका है, लेकिन नेता का गृह प्रवेश मत होने दीजिएगा आप लोग। ये नेताजी सब पर FIR नहीं होता है, FIR गरीब के बाल बच्चा पर हो जाता है। और धरना स्थल पर ही धरना दीजिए, गर्दनी बाग। हालांकि शिक्षा मंत्री ने आश्वस्त किया है, अगर भरोसा नहीं है तो आप धरना दीजिए, उपवास करिए, अनशन करिए, ये आपके अधिकार में है। लेकिन नेताजी के बहकावा में गए, भाषण दिलाए, तो नेताजी पर तो मुकदमा होगा नहीं बाबू। युवा बोले बहुत इंतजार किए, इंतजार का खत्म हो गया सब। नहीं, युवा नहीं कह रहे हैं, चंद लोग, उतना ही युवा है बिहार में। TRE 4 के अभियान TRE 4 में कितना जुलूसवाम आदमी था? बहुत था। कितना? 10,000, 2,000 और 2,000 अभ्यर्थी है इसमें। तो आपको क्या लगता था इसमें नेता के हाथ है? तो पिछला बार क्या हुआ है? राहुल गांधी गए थे गर्दनी बाग, तेजस्वी यादव गए थे, कंबल वाले बाबा गए थे रात में। क्या हुआ वो लोग का? ये लोग आज जिसका गरीब का बेटा चला गया जेल, तो उसका चरित्र प्रमाण पत्र नहीं बनेगा, उसको बैंक कल को लोन नहीं देगा, कोई सरकारी योजना का लाभ नहीं होगा, तो ये लोग अपने संपत्तियां में हिस्सेदार बना देंगे और जमानतदार बनते हैं ये लोग। इसलिए स्वतंत्र रूप से आंदोलन करना चाहिए। हम लोग भी आंदोलन से ही आए, कोई पैरवी से नहीं आए हैं। स्मार पत्र दीजिए, अनशन करिए, उपवास करिए, लोकतांत्रिक तरीके से करिए, लेकिन ये सब काम मत करिए। नेताजी बहका दिए कि प्रतिबंधित क्षेत्र में चल जाओ, तो मीडिया में तो जगह बन जाएगा, लेकिन फिर जेल में भी जगह सुरक्षित रहेगा। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव को हमारे पाठशाला में भेज दीजिए, मैट्रिक पास करवा देंगे। आप तो शिक्षा मंत्री हैं तो उनको अधिकार है ना। शिक्षा मंत्री तो किसी का नामांकन विशेषाधिकार उनको है, तो उन्होंने अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल किया होगा, सलाह दिया होगा। उस सलाह का जवाब राजद से पूछेगा, यदि उसके पूछने का। लेकिन विपक्ष वाले सर ये भी बोल रहे हैं कि पहले सम्राट चौधरी को मैट्रिक पास करवा दीजिए। अरे हम सीधा कह रहे हैं, जो माननीय मिथिलेश तिवारी जी ने बोला तेजस्वी जी को, तो यही दोनों पक्षकार हैं ना, तो हम 3 में कि 13 में सलाह देने वाले हैं। ये तो उनका दोनों का मामला, दोनों से पूछिए आप नाम लिखवाइएगा कि नहीं, और इनका नाम लिखाएगा तो कौन स्कूल में लिखाएगा। एक लास्ट सवाल सर आपसे रहता है, बिहार सबसे गरीब राज्य कहा जाता है सर, लेकिन बिहार में ही सबसे ज़्यादा पेट्रोल का दाम बढ़ा हुआ है सर। बिहार सबसे गरीब राज्य है, ये कहाँ से ले आए डेटा? तेजस्वी यादव वाला डेटा है क्या? बताया जाता है सर, विपक्ष वाले ही बोल रहे थे कि बिहार को गरीब राज्य कहते हैं, लेकिन इसका मतलब कि पढ़ाई लिखाई में कमजोरी है। नीति आयोग हर विभाग का इंडेक्स जारी करता है, और बिहार ने यात्रा कहाँ से शुरू किया है? रेमिंटन मशीन से। कंप्यूटराइज मशीन नहीं था मुख्यमंत्री सचिवालय में, खटखटुआ मशीन था, वहाँ से नीतीश कुमार जी ने यात्रा शुरू की। ब्लॉक का अधिकतर का बिल्डिंग नहीं, थाना का बिल्डिंग नहीं, पुलिसकर्मी का जीप ऐसा रहता था कि मैंने गोली मार के अपराधी भाग गया, ठेल आइए रहा है, स्टार्टे नहीं हो रहा है। इस ठेल को बिहार को आज विकासशील बिहार बनाए हैं। तो ये अंतर अब समझ में नहीं आता है, तो कौन मदद करेगा? राजगीर मालमास मेले में गए थे सर वीडियो बनाने के लिए, कुछ युवाएं मतलब कि हमसे बोल रहे थे कि ये नीरज सर से पूछिएगा कि क्या बिहार में शराबबंदी है, जो बंद है वो चालू? शराबबंदी कौन बोलता है? बंद है शराब बिहार में भी। मद्य निषेध अधिनियम, हत्याबंदी होता है, चोरी बंदी होता है, मद्य निषेध कानून लागू है, शराब पीना अपराध है, शराब पिलाना अपराध है। और जैसे हर घर का बिजली का मजा ले रहे हैं ना सब लोग, तो हर पोल पर लिखा हुआ है मद्य निषेध विभाग का नंबर, जरा कहिए उसका भी इस्तेमाल करने के लिए। शराब चालू हो जाएगा। 34 करोड़ देवता रहते हैं राजगीर में, सब पीने के लिए आते हैं। बताइए तो भाई, 34 करोड़ देवता राजगीर में है, तो दारू पीने के लिए आएंगे? क्या राजगीर था? आज कैसा राजगीर नीतीश कुमार जी ने बना दिया। मैंने लोगों को एहसास होता होगा, हड़िया में बना खाते होंगे तब पता चलता होगा कि नीतीश कुमार जी ने क्या किया। पहाड़ पर पेड़ लगवा दिया, ऐसा कोई पैदा लेगा जी व्यक्ति राजनीति में? राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, पुलिस एकेडमी से लेकर के कितने संस्थाओं, पहाड़ पे गंगा जी का पानी, अंतर्राष्ट्रीय, हाँ गंगा जी का पानी। और वहीं तक नहीं, पिंडदानों करने जाएंगे हमारे विरोधी, तो गया के फल्गु में भी हमरे वाला प्रयास के चलते पानी में नहाएंगे, ना तो उपाय नहीं नहाने का है। तो देखिए, तमाम मसलों को लेकर यदि MLC नीरज जी से बात कर रहे थे, आप लोग सुन रहे थे, क्या समझ रहे हैं? अपनी अपनी सोच विचार प्रतिक्रिया एक बार कमेंट सेक्शन में साझा जरूर करें। अभी के लिए इतना ही। तमाम खबरें के लिए मेरे साथ बने रहें, देखते रहें बिहार तेज खबर।